हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेटेक्स सेल और लेटेक्स वेसल्स के बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी स्टडी करते हैं। इससे पहले ये देखते हैं कि लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज़ क्या हैं, उनके कैरेक्टर क्या हैं, वो कितने टाइप्स की हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लैक्टिसिफिलियस टिश्यू थिन वॉल्ड यानी कि पतली भित्ति युक्त सेल से इलोंगेटेड सेल, ब्रांचिंग और मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि एक सेल में न्यूक्लियस की संख्या एक से ज़्यादा हो, इसलिए इसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसके अंदर कलरलेस मिल्की जूस भरा होता है। इस कलरलेस मिल्की जूस को लेटेक्स कहते हैं। एमजीएस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज के अंदर क्या पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज पूरी प्लांट बॉडी के ग्राउंड टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है। अब यहाँ देखिए, इनमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। स्टार्च के अलावा प्रोटीन, एंजाइम्स, एल्केलॉइड, टैनिन और म्यूसिलेज इनमें पाया जाता है। और विभिन्न प्रकार की जो प्लांट फैमिलीज हैं जैसे कंपोजिटी, जिसका नया नाम एस्टेरेसी फैमिली है, एपोसाइनेसी फैमिली, एक्सक्लीपिडिएसी, यूफोर्बिएसी और म्यूजिसी फैमिली के अंदर लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, लेटेक्स सेल और लेटेक्स वेसल्स। सेल से प्रतीत होता है ये सिंगल रहती हैं, और वेसल्स जो हैं ये कई सारी सेल्स आपस में मिलकर वेसल्स जैसी संरचना बनाती हैं। आगे के स्लाइड में हम अध्ययन करते हैं लेटेक्स सेल क्या है। लेटेक्स सेल को नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स कहा जाता है। नॉन आर्टिकुलेटेड का मतलब है कि ये आपस में मिलकर किसी भी प्रकार के जॉइंट्स हैं वो नहीं बनाते। ध्यान रखना, डू नॉट मेक जॉइंट्स। यहाँ जो पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये लेटेक्स सेल की है। आपस में देख रहे हैं कि ये जो ब्रांचिंग है ये दूसरी ब्रांचिंग के साथ में किसी प्रकार से फ्यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट। These ducts are independent units, यानी कि स्वतंत्र होती हैं, आपस में कभी फ्यूज नहीं होती, which extend as branch structure for long distance in the plant body. They originate as minute structure, elongate quickly, and by repeated branching ramify in all the direction but do not fuse together. Thus, a network is not formed as in latex vessels. यानी कि ये जो डक्ट हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर बनाती हैं। पहले ये जो लेटेक्स सेल्स होती हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन धीमे धीमे ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते करते ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाती हैं। और ये होती छोटी ही है, और ये जो इलोंगेशन पाया जाता होता है, इनकी ब्रांचिंग होती है बहुत ही जल्दी और तेज होती है, और ब्रांचिंग तेज होती जाएगी और सभी डायरेक्शन में मिलेगी, लेकिन इनमें किसी प्रकार का फ्यूजन नहीं होगा। अगर फ्यूजन हो गया तो ये लेटेक्स वेसल्स कहलाएंगी। इस स्लाइड में आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है लेटेक्स वेसल्स। इनको आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स भी कहा जाता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जॉइंट बनाना या संधि बनाना। तो यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की जो सेल्स है आपस में मिल गई हैं और ये जॉइंट्स बना रही हैं, इसलिए ये ब्रांचिंग भी कहलाती हैं। ये देखिए आपको ये। अब हम लेटेक्स सेल और लेटेक्स वेसल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसका स्टडी करते हैं। ये देखिए, लेटेक्स जो सेल होती हैं ये नॉन आर्टिकुलेटेड लेटेक्स होती हैं, डक्ट कहलाती हैं, और लेटेक्स वेसल्स जो हैं उसे आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स कहते हैं। लेटेक्स सेल इंडिपेंडेंट होती हैं और सिंपल सेल्स होती हैं, जबकि लेटेक्स वेसल उसके उल्टा है, ये कई सेल के फ्यूजन से बनती हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, यानी कि छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्योंकि सिंगल सेल से बनी होती हैं, मल्टी सेल्स होती नहीं है, और ये बहुत ही जल्दी इलोंगेट करती हैं और
और ये ब्रांचिंग आगे से आगे करती है। जबकि लेटेक्स जो वेसल्स होती हैं ये लार्ज स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाई जाती हैं और ये रोज बनाती हैं आपस में और एक दूसरे के पैरेलल ग्रोथ आगे से आगे करती रहती हैं। जैसे ही देखा ये साइज़ के अंदर देखें इसका तो साइज़ छोटी होती है, वेसल्स की जो साइज़ होती है वो बड़ी होती है। जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेटेक्स सेल्स भी उसी हिसाब से इलोंगेट होती जाएंगी। और पहले जो मैंने डिस्कस किया था कि लेटेक्स सेल पहले यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, बाद में जाते हुए मल्टी न्यूक्लिएटेड में अवस्था में ये चेंज हो जाती है और इनमें जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो सिनोसाइटिक फॉर्म और साइफिनिशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। सिनोसाइटिक मतलब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस अवस्था होना और उनके जितने भी न्यूक्लियस बनते हैं उनमें किसी प्रकार का सेल वॉल जो फॉर्मेशन है, सेल बन के जो सेल वॉल फॉर्मेशन है वो नहीं होता। इसके अगर उलट हम बात करें लेटेक्स वेसल्स की, तो लेटेक्स जो वेसल्स होती हैं उनके बीच में जो सेल वॉल होती हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इनको कहते हैं सिनसाइटिक। ये दोनों जो पॉइंट है कि लेटेक्स सेल सिनोसाइटिक होता है और लेटेक्स वेसल जो है सिनसाइट होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्जांपल्स की बात करें कि किन किन में लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं, तो कैलाटोपिस, नीरियम, थेविटिया प्लांट्स के अंदर लेटेक्स सेल्स पाई जाती हैं। और जो लेटेक्स वेसल हैं ये बहुत ही इकोनॉमिकली यूज़ होते हैं। जो यहाँ पॉपी यानी कि अफीम के अंदर जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो लेटेक्स वेसल्स के थ्रू ही निकलते हैं। यहाँ रबर देखते हैं, तो ये सारे के सारे लेटेक्स वेसल्स जो पाई जाती हैं ये इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट प्लांट हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इनका लेटेक्स वेसल्स का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू है। जबकि लेटेक्स सेल्स की देखें तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये देखते हैं कि इस लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज़ के क्या क्या फंक्शन हैं। तो लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज़ के ये फूड स्टोरेज ऑर्गन के रूप में काम आती हैं और साथ ही साथ ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिजर्वेयर होता है यानी कि इनको संभाला जाता है यहाँ पर, उसके फॉर्म में भी ये काम आएंगी और साथ ही साथ ट्रांसलोकेटरी टिश्यूज़ भी ये कहलाती हैं। तो फंक्शन के बेस पे आज हमने लैक्टिसिफिलियस टिश्यूज़ के कैरेक्टर्स, उनके टाइप्स और साथ साथ लैक्टिसिफिलियस सेल्स और वेसल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है इसका आज स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे और प्लांट एनाटॉमी के वीडियोस में लेके आऊँगा। अगर आज के वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।